Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. जी, मैंने नामांकन पत्र दाखिल किया है। मैं सिवान को आगे बढ़ाऊंगी, सिवान परिवार की सदैव सेवा में रहूंगी। सिवान के पूर्व दिवंगत सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब ने आज निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। हिना शहाब को लेकर के बीते कई दिनों से कई तरह की चर्चाएं चल रही थी, लेकिन अब निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर हिना शहाब ने नामांकन पत्र दाखिल करके ये बिल्कुल साफ संदेश दे दिया कि वो निर्दलीय ही सिवान में चुनावी मैदान में उतरने जा रही हैं। आपको बता दें कि हिना शहाब गुपचुप तरीके से हिना शहाब नामांकन करने के लिए सिवान समरणालय पहुंच गई थी, जहां उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन करने के बाद हिना शहाब ने क्या कुछ कहा वो सुनिए। जी, मैंने नामांकन पत्र दाखिल किया है सिवान संसदीय क्षेत्र 18 से 2 जी। मैं सिवान की जनता के लिए सेवा भाव से आई हूँ। मैं सिवान को आगे बढ़ाऊंगी, सिवान परिवार की सदैव सेवा में रहूंगी। कैसा लग रहा है नॉमिनेशन के बाद? तमाम लोग आपका स्वागत कर रहे हैं बड़े-बड़े फूलों के माला से यहाँ पे। जी, शुरू से सभी लोगों ने स्वागत किया है और मैं भी इन लोगों को बहुत सम्मान के साथ देखती हूँ और सम्मान देना चाहती हूँ। आपको बता दें कि हिना शहाब इस बार जब नामांकन करने पहुंची तो इस बार का नजारा बाकी सालों से काफी अलग था। इस बार हिना शहाब के नामांकन में काफी ज्यादा भीड़ नहीं दिखाई दी। आखिर हिना शहाब ने इस तरीके से नामांकन क्यों किया, देखिए हमारे संवाददाता चंदन की ये रिपोर्ट। सिवान के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी जो इस बार निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं, उन्होंने अपना नामांकन पर्चा आज दाखिल कर दिया। जी हाँ, आपको बता दें कि हिना साहब जो कि सिवान से इस बार निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं, 2 सेट में आज वो नामांकन पर्चा दाखिल कर दिया। हिना साहब के इस बार के 2024 के चुनाव में जो नामांकन हुआ है बिल्कुल कुछ अलग दिखाई दिया, क्योंकि आपको बता दें कि इसके पूर्व में 3 बार हिना साहब 2009, 2014 और 2019 में जो नामांकन की थी वो एक बड़े काफिले के साथ नामांकन की थी और उस समय आरजेडी के टिकट पर उन्होंने नामांकन पर्चा दाखिल किया था। लेकिन इस बार निर्दलीय हैं और बिल्कुल एक अलग अंदाज में बिल्कुल साधारण तरीके से उन्होंने अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नामांकन की तारीख उनके लोगों के अंदर तय हो गई थी, लेकिन कार्यकर्ताओं को और तमाम लोगों को यह जानकारी नहीं थी, जिसके कारण जो भीड़ होनी चाहिए वो भीड़ नहीं जुटी। हालांकि जिस तरीके से इस बार हिना साहब बिल्कुल एक अलग तरीके से चुनाव लड़ रही हैं और भीड़ नहीं जुटा करके बल्कि वो लोग जनता के बीच जा रहे हैं और अपने पक्ष में मतदान कर रहे हैं, तो ऐसे में आपको बता दें कि सिवान में इस बार का जो चुनाव होने जा रहा है काफ़ी रोचक होने जा रहा है। और एक बार फिर से बता दें कि अभी हम लोग कलेक्ट्रेट के पास मौजूद हैं। हिना साहब ने नामांकन पर्चा दाखिल कर दिया है। सिवान के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी है। इस बार हिना साहब ने निर्दलीय के तौर पर नामांकन पर्चा दाखिल किया है और आरजेडी से इस बार अवध बिहारी चौधरी उनके सामने है, एनडीए से विजय लक्ष्मी कुशवाहा है और फिर एक निर्दलीय जीवन जादव है। तो ऐसे में हिना साहब जिस तरीके से एक प्लान तैयार करके बिना भीड़ भाड़ के साथ जो नामांकन पर्चा आज दाखिल की हुई हैं, क्योंकि हर बार देखा जाता था कि जब भी नामांकन पर्चा दाखिल करने के लिए निकलती थी काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती थी और इस बार बिल्कुल साधारण तरीके से हिना साहब अपने नया किला स्थित आवास से निकली महज 5-6 लोगों के साथ और सीधे कलेक्ट्रेट में पहुंची और कलेक्ट्रेट में अपना नामांकन पर्चा दाखिल की। सबसे महत्वपूर्ण बात आज की यह रही कि एक तरफ आज आरजेडी के भी उम्मीदवार जो अवध बिहारी चौधरी उनका भी नामांकन पर्चा दाखिल हुआ। तेजस्वी यादव आज सिवान के गांधी मैदान में पहुंचे हुए थे, सभा को संबोधित कर रहे थे और उसी के पहले हिना साहब निर्दलीय नामांकन करने के लिए कलेक्ट्रेट पहुंच गई थी। तो कल तक जो तेजस्वी यादव हिना साहब के लिए आते थे, चुनावी सभा करते थे, इस बार निर्दलीय तौर पर हिना साहब चुनाव लड़ रही हैं। अब जो तेजस्वी यादव हैं वो अवध बिहारी चौधरी के लिए चुनाव प्रचार करने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि आरजेडी से उम्मीदवार हैं। तो जिस तरीके से साधारण तरीके से जो हिना साहब ने आज नामांकन पर्चा दाखिल किया है उसको लेकर के लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है और लगातार हिना साहब जहाँ जहाँ अपनी सभा को कर रही हैं
उनका कहना है कि सभी कलर हमारे हैं, सभी रंग हमारे हैं और सिवान के सभी लोग हमारे हैं। लेकिन देखना यह होगा कि 25 मई को जो छठे चरण में सिवान का मतदान होना है, जनता किस रूप में और किसे अपना एमपी चुनती है, और 4 जून को जो फैसला आएगा उस दिन साफ होगा कि सिवान का एमपी कौन होता है और जनता किसे चुनकर दिल्ली के सदन में भेजने का काम करती है। हमारे सहयोगी प्रभात तिवारी के साथ चंदन कुमार, बिहार तक, सिवान।